हे हेलो बच्चों, तो देखिए अब हमारे सामने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है कि व्हाट लेंथ ऑफ टेरेपोलिन 3 मीटर वाइड। मतलब कोई भी टेरेपोलिन है और उसकी जो वाइड दे रखी है, चौड़ाई, वो कितनी दे रखी है 3 मीटर, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। ठीक है, एक कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर है एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर। Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margin and wastage in the cutting is approximately 20 centimeter। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसने क्या कहा है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अपने पास ये टेंट है और टेंट कैसा है बच्चों, कोनिकल टेंट है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है भाई, इसकी हाइट हमें दे रहा है बच्चों, हाइट है इसकी 8 मीटर, 8 मीटर। ओके, ये हाइट दी है, यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिख जाएगी आपको ना। उसके बाद रेडियस, बेस की जो रेडियस है वो कितनी दे रहा है 6 मीटर दे रहा है। यहाँ पे बेस की रेडियस इसने दे दी r इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, अब इसने क्या बोला हमें, इसने कहा कि कोई भी कपड़े का रोल ले लिया अपन ने। ठीक है, अब सबने देखा होगा कि जो कपड़े का रोल होता है वो कैसा आता है, इस टाइप का ही आता है कपड़े का रोल। ये मैं यहाँ पे रोल बना देता हूँ एक कपड़े का। ठीक है, अगर मैं इस रोल को ओपन कर लूँ, ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा अपने को, ये इस टाइप का कोई कपड़ा रहेगा, ये जाएगा नीचे तक। ठीक है, अब इस कपड़े के अंदर हमें क्या क्या मिलती है बच्चों, इस कपड़े के अंदर मुझे लेंथ मिलती है और ब्रेथ मिलती है। मुझे इस कपड़े के अंदर मिलती है लेंथ और ब्रेथ। ये मुझे मिल गई लेंथ और ब्रेथ। अब इसने मुझे क्या कहा कि जो कपड़ा है वो कितना वाइड है बच्चों, 3 मीटर वाइड है। तो भाई इसकी ब्रेथ तो मुझे मिल गई कितनी है 3 मीटर, लेकिन लेंथ मुझे नहीं पता, तो लेंथ मैंने कंसिडर कर ली। और लेंथ मैंने क्या कंसिडर करी कि ये कपड़ा जो है माना कितने मीटर लंबा है, x मीटर लंबा है। तो यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है वो देखिए, यहाँ पे तुम्हें इसके चारों तरफ, किसके, टेंट के चारों तरफ ये कपड़ा लपेटना है। ठीक है, यहाँ से टेंट के चारों तरफ तुम्हें कपड़ा लपेटना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस टेंट के चारों तरफ कपड़ा लपेटने में कितना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तो हमें ये याद रखना है पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14 रखनी है। दूसरा, इसमें बेस का कोई रोल नहीं है ना, बेस के एरिया का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, CSA ऑफ कोन निकालेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो कपड़ा है वो कोन के सिर्फ कर्ड सरफेस पे लपेटा जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो CSA इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई RL आ गया। पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। लेकिन यहाँ पे इसने इंडिकेट कर दिया, हमें दिया है क्या रखना है, 3.14 रखना है। ओके, बेस की रेडियस क्या दे रहा है बच्चों, रेडियस दे रहा है 6 मीटर, तो यहाँ पे हमने रख दिया 6। और स्लैंट हाइट इसने हमें दी नहीं है, तो स्लैंट हाइट नहीं दी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से L निकाल सकते हैं इजीली। बच्चों L क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बच्चों कितना आ गया, रूट 64 प्लस 36 इज इक्वल टू क्या होता है, रूट 100। कितना आ गया, 10 मीटर। L इज इक्वल टू 10 आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे। जैसे ही पॉइंट रिमूव करा, नीचे कितना आ गया, पॉइंट रिमूव करा, पॉइंट रिमूव करते नीचे 100 आ गया। 10 से 10 कैंसिल, इसको इंटू करते हैं, देखिए क्या आएगा, 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, कैरी यहाँ लिख देता हूँ 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 6 3 जा 18, 1884/10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड क्लॉथ आ गया। अब जो रिक्वायर्ड क्लॉथ है हमारे पास, यहाँ से इसने क्या दिया था कि जो लेंथ है, एक तो देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज एंड कटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, ये इसने दिया था हमें। और इसने कहा कि वॉट लेंथ,
कितना लंबा कपड़ा रिक्वायर्ड होगा ये बताना है। तो देखिए इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है बच्चों, वो किसके इक्वल आएगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल आएगा L इंटू बी, जो कपड़ा लपेटा जाएगा। तो यहाँ पे कपड़ा लपेटा जाएगा, कपड़े की लेंथ हमारे पास क्या है? x है। ब्रेथ कितनी है? 3 है। तो 3 इंटू एक्स, हमारे पास कपड़े का एरिया क्या आ गया? 3x। अब जो ये 3x है ये किसके इक्वल होगा? ये CSA के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3x किसके इक्वल है? 1884/10 के इक्वल है। यहाँ से 3 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 यहाँ से हट के डिवाइड में आ गया, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फिर उसके बाद 3 2 जा 6, कितना बच गया? 2 24, 3 8 जा 24। अपने पास x इज इक्वल टू कितना है? 628/10। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, जीरो का यहाँ क्या लग जाएगा? पॉइंट। अपने पास क्या आ गया? 62.8 मीटर लेंथ हो गई कपड़े की। लेकिन अब ये अपना आंसर नहीं है, अगर अपन इतना ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? हमारा नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसने जो लेंथ निकाली है ये सिर्फ इसकी लेंथ थी जो इसमें कपड़ा लगा था। लेकिन भाई क्या पता इसने कहीं पे कपड़े की कटिंग की हो, है ना, कहीं पे कपड़ा काटा हो, या फिर कहीं से कपड़ा मोड़ा तोड़ा गया हो, है ना। तो इसके लिए उसने मार्जिन लिया कि 20 सेंटीमीटर जो है वो वेस्टेज गया है। अपना जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? मीटर में आ रहा है। तो 20 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे? सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर। अब इसके अंदर 0.2 ऐड कर देंगे, 0.2 प्लस किया, हमारे पास कितना आ गया? 63 मीटर लंबा कपड़ा हमें रिक्वायर्ड होगा। किसके लिए? एक इस टेंट के चारों तरफ कपड़ा लपेटने के लिए। ओके, थैंक यू।